हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी की वीडियो तो मैंने अपलोड कर ही दी है। अगर किसी ने वॉच नहीं करी हो तो जाके वॉच कर लीजिए। वहाँ पे जो आज दो ट्रेड एक्टिव हुए थे वो दोनों मैंने डिस्कस किया, हमने चर्चा करी है उसकी, और कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स की भी चर्चा करी है। ठीक है। अब देखिए, बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट पे तो मैंने आपको कल भी बोला था कि मंथली कैंडल्स जो बन रही हैं, इनसाइड बात बन रही है और इसी के अंदर हमारे को ट्रेड लेना है। ठीक है। वैसे वाइडेक्स मार्केट है और मंथली चार्ट पे इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक। वीकली चार्ट पे चलेंगे। वीकली चार्ट के ऊपर भी बाजार ये दिखा रहा है कि सपोर्ट के काफ़ी आसपास आ गया है। वैसे वाइडेक्स मार्केट वीकली चार्ट पर भी है। ठीक है। अब मैं फटाफट रिव्यू इसलिए करता हूँ क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेड करने जा रहे हैं, तो इंट्राडे में इससे ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक। अब ये डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि ये राइजिंग ट्रेंड लाइन जो बन रही थी वो ब्रेक हुई है, लेकिन इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि जो ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता है वो ब्रेक करता है और फिर आसपास कंसोलिडेट करके फिर ऊपर चल पड़ता है, तो वो ट्रेंड लाइन एडजस्ट हो जाती है। ठीक है। हमें सिग्निफिकेंस कहाँ दिखेगा? जब एक बड़ा सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। ठीक। राइट। ये नीचे वाली जो राइजिंग ट्रेंड लाइन चल रही है ये ब्रेक होती है, तब जाके हमें दिखेगा कि ये सब ये सेल ऑन राइज मार्केट में कन्वर्ट हो गया है। वैसे ये बाइडेस हायर टॉप हायर बॉटम लगातार बनाता ही जा रहा है। ठीक ठीक है। डेली चार्ट पे तो काफ़ी नीचे जाके हमें पता लगेगा कि भाई बाजार सेल ऑन राइज है। ओवरली चार्ट पर अगर हम आते हैं तो ओवरली चार्ट पे तो अभी सेल ऑन राइज ट्रेंड कंटिन्यू है ही है फ्रेंड्स। ठीक है। राइट। ये मैं ट्रेंड लाइन ये मैं हटा देता हूँ। ये सेल ऑन राइज ट्रेंड कंटिन्यू है। ठीक। अब बाजार जो है ना, यहाँ से क्यों थोड़ा सा रिवर्सल मारा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। राइट फ्रेंड्स। अब ये ब्रेक हो गया तो थोड़ा सा एक 45 700 760 के आसपास तक बाजार आ सकता है। ये फिर वो जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसको जाके टेस्ट कर लेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी फ्रेंड्स ऐसा है कि यहाँ ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुई, इसकी कंफर्मेशन हुई और रीटेस्ट सब कुछ हो चुका है। तो बाजार को अगर ऊपर जाना है तो बाजार को नीचे आना नहीं चाहिए, बाजार को घूमना है तो यही सबसे सही जगह है ओवरली चार्ट के अकॉर्डिंग कि यहाँ से घूम जाए। ठीक है। और डेली चार्ट पे मैं आपको वापस लेके चलूँ तो डेली चार्ट पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि यार अब ज़्यादा स्कोप है नहीं बाजार के गिरने का। चलिए अब हम 15 मिनट चार्ट पे मूव करते हैं, अपना इंट्राडे का एनालिसिस समझते हैं। ज़्यादा बड़ा फॉल हमें दिख नहीं रहा। मैं 2 दिन से कंटिन्यूस बोल के चल रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन अभी तक सेल ऑन राइज है, कहीं से कोई रिवर्सल का सिग्नल मिला नहीं है। ठीक। अब सबसे पहले हम लोग 5 मिनट चार्ट पे चल के आज के ट्रेड की चर्चा करते हैं, फिर हम आते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने मार्क कर लिया आप लोगों के लिए, एडवांस में मार्क करके रखी है 5 मिनट चार्ट पे। सुबह की 5 सवा 9 बजे की कैंडल, जिसका हाई था 46,560 का, लो था 46,400 का, यानी 160 पॉइंट की रेंज थी। ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने आज के लिए दिए थे दोनों से ही दूर था। ठीक है। अब ट्रेड कैसे करना है? पहले पैटर्न बनने दीजिए। पैटर्न बनता है और ये एक ब्रेकडाउन कैंडल बनती है। ठीक है। ये कहाँ बनी है? 46,380 पे। राइट। 46,380 में बनी है। इसने जो रेंज ब्रेक किया है वो कहाँ से ब्रेक किया फ्रेंड्स? 46,520 का लो था, 46,520 से लेके 380। ठीक है। तो मिनिमम हमारा 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो यही हो गया, और ऐसा नहीं है कि 140 पॉइंट क्रॉस नहीं हो सकता, डेफिनेटली क्रॉस हो सकता है। इसलिए हम लोग स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रखते हैं 46,600 से। अगर आप 46,380 यानी 220 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो 220 पॉइंट का आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। 220 पॉइंट का ट्रेड का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि 160 46,160 क्या आ सकता है? 46,160 तो तब आएगा ना जब हमारा 46,320 के लो को ब्रेक करेगा। उसके बिना तो मुश्किल है, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट था 46,430 से लेके 320। मैंने बोला था यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है। तो हमने ट्रेड यहाँ पर छोड़ दिया। जब बाजार ये वापस से यहाँ पर गया ना 46,500 के आसपास, तब इसके ऊपर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगता था 100 पॉइंट का, वहां से 46,400 और 46,300 तक का आप ट्रेड ले सकते थे। ठीक है। 46,290 तक का लो भी बनाया है, 260 तक का लो बनाया बाजार ने। ठीक। वो क्यों ले सकते थे? क्योंकि ये हमारे सपोर्ट जोन के आसपास आ जाता है। ठीक है। कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट रेंज बाउंड है, तो आपको ऊपर से पकड़ना पड़ेगा। आपको पता है कुछ ट्रेड ही नहीं मिलेगा वरना।
अगर डायरेक्ट नीचे चला जाता तो ब्रेकडाउन देता तो बात अलग थी। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अब ये 46,300 के आसपास ये कैंडल आई है, 2:15 बजे आई है और 46,320 का लो है, तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं मारना है। ठीक है, इस तरीके की कैंडल में पूरी साइडवेज मार्केट है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए यहाँ पर भी। ये नहीं कि ये उठा के मैंने शॉर्ट मार दिया, मैंने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, 150 का लगाया और गंवा के मैं भाग गया। ठीक है, या मुझे कुछ हाथ लगा नहीं, मैंने फ्रस्ट्रेशन में एंड में काट दिया जी 3:30 बजे, ऐसा नहीं करना। राइट, क्योंकि ये एक तो लेट रहा है और ऊपर से सारा दिन मार्केट रेंज बाउंड है। ठीक है, लोग भी थक जाते हैं, आप हर 5 मिनट की कैंडल के ऊपर ध्यान लगा के नहीं बैठ सकते। कुछ ऐसा पैटर्न बने कि हाँ कुछ दिखे नीचे कि भाई बड़ा फॉल आ सकता है, तो वो आना होता तो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आ ही जाता। ठीक है, और सेकेंडली हमने पहले एक बात बोल भी रखी थी कि भाई बाजार का थोड़ा सा सिनेरियो ऐसे ही लग रहा है, नीचे की तरफ ज़्यादा है नहीं, तो नीचे की तरफ पोजीशन बनानी नहीं है, आपको अवॉइड कीजिएगा। निफ्टी में तो बचा था, निफ्टी में तो नीचे की तरफ का ट्रेड भी लिया। ठीक, बैंक निफ्टी में कुछ खास बचा नहीं था नीचे की तरफ, और सारा दिन साइडवेज चला है। निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा था नीचे की तरफ मॉर्निंग में, इसलिए वहाँ ट्रेड अच्छा मिल भी गया, है ना। तो आपको थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा इंट्राडे में कि किस तरीके की मूवमेंट है, इंडेक्स कर क्या रहा है, रेंज बाउंड है या मूवमेंट आ रही है उसके अंदर, तो उसी हिसाब से ट्रेड लीजिए। ठीक, तो हम लोग बाकी रिव्यू करते हैं। अगर किसी को प्राइस एक्शन सीखना है तो आप वीडियोस को कंटिन्यू वॉच कीजिए। ठीक, धीरे धीरे आपकी पकड़ हो जाएगी। तो चलिए अभी हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, कल के लेवल्स के ऊपर चर्चा करते हैं कि कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ 15 मिनट चार्ट पे एक चीज़ और दिखाने वाली है कि जहाँ पर ये ब्रेकडाउन दिखा रहा था ना आपको, यहाँ भी देख लीजिए। अबे 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाती ना तो डेफिनेटली मैं भी शॉर्ट करता। ये हुई नहीं, रिवर्स होकर ऊपर जाके फिर से रेंज में बंद हो गई। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी मोटी कैंडल केवल स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। राइट, अब देखिए रेजिस्टेंस कहाँ बनता है हमारा, रेजिस्टेंस तो फ्रेंड्स बनता है सीधा सीधा 40,570 के ऊपर। ये जो राइजिंग ट्रेंड फॉलिंग ट्रेंड लाइन है ये, और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस दोनों निकल जाएंगे। उसके ऊपर 40,740 तक का आपको ट्रेड मिलेगा फ्रेंड्स। 40,740 ये रेंज का हाई है। ठीक है, राइट, तो 170 पॉइंट तक का ट्रेड बनता है अगर ऊपर की तरफ निकलता है। तो अगर ये डायरेक्ट नीचे भी जाता है तो 46,300 से लेकर 46,250 तक का सपोर्ट है ये, क्योंकि मेजर सपोर्ट पे खड़ा है, इसके नीचे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर वो जो हमारे आज के लेवल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे 46,020 और 45,750 से लेकर 45,670। ठीक है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, मैं फिर से बता के चल रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट मत जाइएगा, अब इतना फॉल ऊपर से आ चुका है तो पुल बैक तो आना ही आना चाहिए। राइट, तो इतने में आपने को ट्रैप नहीं होना, हमें ऊपर की साइड खेलने की कोशिश करनी है। नीचे सपोर्ट पे मिल जाए सपोर्ट पे उठाइए, रिवर्सल बनता है तो, अदरवाइज ब्रेकआउट के बाद उठा लीजिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी वीडियो। अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और कमेंट भी करते रहिए।